भारत की गलियों में घूमते आवारा कुत्ते हमारे शहरी जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से कुत्ते और इंसान साथ साथ रहते आए हैं, लेकिन अब इनकी बढ़ती आबादी एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। जब कुत्तों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, तो उनके और इंसानों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। यह समस्या सिर्फ कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पशु कल्याण से जुड़ा जटिल मुद्दा है। हमें यह समझना होगा कि ये कुत्ते अपनी मर्जी से सड़क पर पैदा नहीं हुए हैं, वे हमारी सामूहिक लापरवाही का नतीजा हैं। इस समस्या के कई पहलू हैं जो आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी चिंता रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के फैलने की है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं। रात के समय भौंकते कुत्तों के झुंड से लोगों की नींद खराब होती है और सुबह टहलने निकलने वालों को भी असुविधा होती है। इसके अलावा सड़क पर अचानक कुत्तों के आ जाने से यातायात दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिनमें इंसानों और कुत्तों दोनों की जान को खतरा होता है। इन दिक्कतों की वजह से अक्सर लोग कुत्तों के प्रति क्रूर हो जाते हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। शहरों के लिए भी यह समस्या कई नुकसान लेकर आती है। नगर पालिकाओं का एक बड़ा बजट और संसाधन कुत्तों से जुड़ी शिकायतों, घायलों के इलाज और रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमों पर खर्च होता है। जब कोई शहर आवारा पशुओं की समस्या का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता, तो उसकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। यह शहरी स्वच्छता और व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। सड़क पर बीमार या घायल कुत्ते का दृश्य न केवल दुखद होता है, बल्कि यह हमारे सिस्टम की विफलता को भी दर्शाता है। एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने सबसे कमजोर प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इस समस्या का मूल कारण समझना बेहद जरूरी है। भारत में सड़कों पर फेंका जाने वाला कचरा कुत्तों के लिए भोजन का एक आसान स्रोत बन जाता है, जिससे उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। लोग अक्सर अपने पालतू कुत्तों को बूढ़ा या बीमार होने पर सड़क पर छोड़ देते हैं, जो इस समस्या को और बढ़ाता है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों का अभाव होने के कारण इनकी संख्या अनियंत्रित हो गई है। जब तक हम इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी समाधान स्थायी नहीं हो सकता। हमें समस्या की जड़ पर काम करना होगा, न कि सिर्फ उसके लक्षणों पर। आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी और मानवीय तरीका एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC कार्यक्रम है, जिसे हम सामूहिक नसबंदी और टीकाकरण भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कुत्तों को पकड़ दीचना, उनकी नसबंदी करना, उन्हें रेबीज का टीका लगाना और फिर उसी इलाके में वापस छोड़ देना। नसबंदी से नए पिल्लों का जन्म रुक जाता है, जिससे धीरे धीरे कुत्तों की संख्या स्थिर होने लगती है। यह तरीका उन्हें एक ही बार में खत्म करने या मारने की क्रूर सोच से कहीं बेहतर है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि कुत्तों को मारने से उनकी संख्या कम नहीं होती, क्योंकि खाली हुई जगह पर दूसरे कुत्ते आकर बस जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अदालत के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। इसके बजाय नगर पालिकाओं को कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज यानी CNVR, पकड़ ढो, नसबंदी करो, टीका लगाओ, वापस छोड़ो की नीति का पालन करना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कुत्तों की आबादी भी नियंत्रित हो और वे रेबीज मुक्त भी रहें। जब एक कुत्ते को टीका लगाकर उसके कान पर एक छोटा सा निशान बना दिया जाता है, तो यह पहचानना आसान हो जाता है कि उस कुत्ते का प्रबंधन हो चुका है और वह समुदाय के लिए सुरक्षित है। हालांकि सभी कुत्ते एक जैसे नहीं होते। कुछ कुत्ते बहुत ज्यादा आक्रामक, बूढ़े या गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, जिन्हें वापस सड़क पर छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। ऐसे कुत्तों के लिए विशेष आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इन आश्रय स्थलों में उन्हें रहने की जगह, भोजन और जरूरी चिकित्सा देखभाल मिलनी चाहिए। यहाँ पशु चिकित्सक उनकी जांच कर सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। यह एक मानवीय समाज का कर्तव्य है
कि वह अपने सबसे कमजोर प्राणियों की देखभाल करे। इन आश्रय स्थलों का संचालन नगर पालिकाएं और पशु प्रेमी गैर सरकारी संगठन मिलकर कर सकते हैं। कुत्तों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शहरों में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चलानी चाहिए, जो अलग अलग इलाकों में जाकर बीमार या घायल कुत्तों का मौके पर ही इलाज कर सकें। दुर्घटना की स्थिति में कुत्तों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी होनी चाहिए। जब लोग देखेंगे कि बीमार कुत्तों की देखभाल के लिए एक व्यवस्था मौजूद है, तो उनका प्रशासन पर भरोसा बढ़ेगा और वे भी सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। एक स्वस्थ कुत्ता एक खुश कुत्ता होता है और एक खुश कुत्ता इंसानों के लिए खतरा नहीं बनता। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें कानून का पालन, नागरिक सहभागिता और सामुदायिक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 जैसे कानून मौजूद हैं, जो आवारा पशुओं के मानवीय प्रबंधन का ढांचा प्रदान करते हैं। इन कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त बजट आवंटित करना होगा और प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। जब नगर पालिकाएं, एनजीओ और स्थानीय समुदाय एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। नागरिकों की भागीदारी इस अभियान की आत्मा है। लोगों को कुत्तों के प्रति दयालु होने और उन्हें बेवजह परेशान न करने के लिए जागरूक करना होगा। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें निश्चित फीडिंग पॉइंट्स पर ही ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि गंदगी न फैले और कुत्तों का जमावड़ा सार्वजनिक स्थानों पर न हो। इसके साथ ही पालतू जानवरों के मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने पालतू जानवर की नसबंदी करवाना और उसे कभी भी सड्डी छत पर न छोड़ना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। यह छोटी सी पहल आवारा पशुओं की संख्या को बढ़ाने से रोकने में बहुत मदद कर सकती है। हम दूसरे देशों के सफल मॉडल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक खुद को आवारा कुत्तों से मुक्त कर लिया है। उन्होंने यह लक्ष्य कुत्तों को मारकर नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति अपनाकर हासिल किया। उनकी रणनीति में मुफ्त नसबंदी और टीकाकरण, पालतू जानवरों के पंजीकरण पर सख्त कानून, दुकान से कुत्ते खरीदने पर भारी टैक्स और छोड़े गए जानवरों को गोद लेने को बढ़ावा देना शामिल था। भारत भी इस मॉडल से प्रेरणा लेकर अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीतियां बना सकता है। यह दिखाता है कि सही इरादे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान पूरी तरह संभव है। समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक डेटा का उपयोग करना बेहद जरूरी है। हमें यह जानने की जरूरत है कि किस शहर के किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, उनमें से कितनों की नसबंदी हो चुकी है और टीकाकरण की स्थिति क्या है। इसके लिए नियमित सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी होगी। हर टीके और नसबंदी वाले कुत्ते का रिकॉर्ड एक ऐप या वेबसाइट पर दर्ज किया जा सकता है। इससे कार्यक्रमों की प्रगति पर नजर रखना आसान हो जाएगा और संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा। बिना सटीक आंकड़ों के बनाई गई योजनाएं हवा में तीर चलाने जैसी होती हैं, जिनसे स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। एक प्रभावी मॉडल के लिए हमें कई चीजों को एक साथ लागू करना होगा। इसकी शुरुआत कचरा प्रबंधन से होती है। यदि सड़ी डीडीएचको और कूड़ेदानों के बाहर खाना बिखरा नहीं होगा, तो कुत्ते भोजन के लिए वहां इकट्ठा नहीं होंगे। शहरों को कचरे का निपटान बंद, कूड़ेदानों और नियमित संग्रह के माध्यम से करना चाहिए। इसके साथ ही, जैसा कि पहले बताया गया है, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित किए जाने चाहिए। ये स्थान आवासीय क्षेत्रों से थोड़ी दूर हों, जहां साफ सफाई रखी जा सके। इससे कुत्तों और इंसानों के बीच अनावश्यक टकराव को टाला जा सकता है और कुत्तों को भी सम्मान पूर्वक भोजन मिल सकता है। इस अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए स्वयं सेवकों का एक नेटवर्क बनाना चमत्कार कर सकता है। हर मोहल्ले में कुछ पशु प्रेमी लोग होते हैं जो कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं। नगर पालिकाएं इन स्वयं सेवकों को पहचान पत्र देकर उन्हें अपने इलाके के कुत्तों की गिनती करने, बीमार कुत्तों की सूचना देने और नसबंदी अभियान में मदद करने के लिए प्रशिक्षित कर सकती हैं। इन स्वयं सेवकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उन्हें एक ऐप के माध्यम से
जोधना संचार को बहुत आसान बना देगा। यह सामुदायिक भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां नागरिक खुद अपनी समस्या के समाधान का हिस्सा बनते हैं। भारत के कई शहर इस दिशा में पहले ही सराहनीय काम कर चुके हैं, जिनसे बाकी शहर प्रेरणा ले सकते हैं। इंदौर ने अपने स्वच्छता अभियान के साथ साथ कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाकर कुत्तों के जमावड़े को कम किया है। कोलकाता और चेन्नई ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाए हैं, जिससे वहां कुत्तों के काटने के मामलों में कमी आई है। अहमदाबाद ने सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया है। इन शहरों के अनुभव हमें सिखाते हैं कि कोई एक जादुई समाधान नहीं है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रणनीतियों को मिलाकर ही सफलता मिलती है। अंततः भारत में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान एक तिपाई की तरह है, जिसके 3 पैर हैं: विज्ञान, कानून और सामुदायिक जागरूकता। यदि इनमें से एक भी पैर कमजोर होगा तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। हमें कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी जैसे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। हमें पशु कल्याण से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें समाज में कुत्तों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी की भावना जगानी होगी। जब ये तीनों दृष्टिकोण एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सकें।